राजा या शबाना शबनम की कविता से। तो इस स्थिति में न रहिए, थोड़ा सा और साथ दे दीजिए। कहीं ना कहीं हम लोग भी आपकी मोहब्बत में ही आए हैं। चार पंक्तियाँ और आपके बीच रखती हूँ कि वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, मेरे जूड़े में गुलाबों की तरह रहता है। वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है, मेरे जूड़े में गुलाबों की तरह रहता है, और पिछले 6-7 महीनों से किराए के बगैर वो मेरे दिल में नवाबों की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चार घंटा कि तेरा ख्याल जो तन्हाइयों में रहता है, तेरा ख्याल जो तन्हाइयों में रहता है, तो एक नूर सा परछाइयों में रहता है। तेरा ख्याल जो तन्हाइयों में रहता है, तो एक नूर सा परछाइयों में रहता है, और बिछड़ने वाले तुझे ये खबर नहीं शायद, तू आज भी मेरी अंगड़ाइयों में। हाय हाय हाय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गजल के कुछ शेर आपके बीच रखती हूँ, इस माहौल को थोड़ा सा ताज़ा बनाने की कोशिश करती हूँ। प्रमोद जी, आप टेंशन में लग रहे हैं। आप बैठ जाएंगे तब टेंशन में आ जाऊंगा। तो मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। अगर मेरे खड़े रहने से आपका काम बनता है तो मैं जिंदगी भर खड़े रहने को तैयार हूँ, और ये जिंदगी में टेंशन में रहने को तैयार है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद एक मेरे मन का गीत पढ़ना चाहती हूँ। मौसम के मुताबिक उस गीत से कहीं ना कहीं आप जुड़ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनेगा कि खुशबुओं के मौसम में, खुशबुओं के मौसम में बचपन से ही खेली हूँ। थोड़ा सा जुड़ जाइएगा, उसी मोहब्बत के साथ सुन लीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कि खुशबुओं के मौसम में बचपन से ही खेली हूँ। खुशबू बरस रही है। सुनिएगा कि खुशबुओं के मौसम में बचपन से ही खेली हूँ। खुशबुओं के मौसम में बचपन से ही खेली हूँ, बचपन से ही खेली हूँ। मैं धूप की बेला हूँ, मैं धूप की बेला हूँ, रातों की चमेली हूँ। मैं धूप की बेला हूँ, रातों की चमेली हूँ। और प्रमोद जी, एक शेर आप तक पहुँचाते हैं, इसे सुन लीजिएगा कि उसके लिए आशा है, जब चाहे वो हल कर ले। उसके लिए आशा है, जब चाहे वो हल कर ले, जब चाहे वो हल कर ले। दुनिया के लिए वरना मैं एक पहेली हूँ। दुनिया के लिए वरना मैं एक पहेली हूँ। और ये शेर खास तौर पर आखिरी आप तक पहुँचाती हूँ कि दिल आज न जाने क्यों रह रह के धड़कता है। दिल आज न जाने क्यों रह रह के धड़कता है, रह रह के धड़कता है। आ जाओ मेरे साजन, आ जाओ मेरे साजन, मैं घर में अकेली। बहुत जोरदार तालियां इन सारे कवियों के लिए। इस भयंकर बारिश और बादल में जो इस वीर रस की कवित्री ने कविता सुनाई है, बड़ा हिम्मत का काम है ये। एक बार इस पूरे कवि सम्मेलन के लिए और आप अपनी हिम्मत के लिए तालियां बजाइए।
ये सब मंच के कवि यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं साहब ऐसा कवि सम्मेलन हमने कभी नहीं पढ़ा। आज हमारा मुकाबला श्रोताओं से नहीं था, सीधा भगवान से था। 2-3 बार मेरी प्रमोद जी से झड़प हुई, वो कह रहे थे चलाओ, मैंने कहा इसे खत्म कर दो, वो नहीं माने तो उसने कहा अब खत्म कर दो। तो काफी कुछ भगवान के हस्तक्षेप के कारण हुआ। लेकिन भगवान के हस्तक्षेप के बावजूद भी हमारे श्रोता देखिए जिस तरह से आप इसमें बैठे हैं, जहाँ पानी नहीं हो रहा वो बारिश में बैठ के आप लोगों को सुन रहे हैं। मुझे लगता है एक बार आप सब लोगों को तालियां इन श्रोताओं के लिए बजानी चाहिए। ये वो श्रोता है जो पूरी रात बैठ के कविता और कवियों को सुनते हैं। मैं जानता हूँ इतने वास्तव में इतने अच्छे श्रोता हमें कहीं नहीं मिले। हम लोगों ने इतनी शानदार इस भयंकर विपदा में तालियों का इस बेला पर मैं अपने प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री बीरेन कौशिक जी को मंच करूंगा 2 शब्द आशीर्वाद के लिए। मौसम बहुत खराब है, हमें मालूम है आप सब लोगों को बहुत सुनने का मन है, इन कवियों को भी बहुत। मैं सभी को धन्यवाद करूंगा, कवियों का भी और अपने परिवार के लोगों का भी कि उन्होंने बहुत ही एकाग्रता से और रंग लेकर आनंद लेकर इस कवि सम्मेलन का आनंद लिया। और जितने भी कविगण हैं, कवियत्रियाँ हैं, इनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू भैया। भैया ये बंद कर लो साउंड अपना।